गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम लोग 20 प्रश्नों को श्रृंखला कर रहे हैं और ये हर एक परीक्षा के लिए, ठीक है, एक प्रकार से टेस्ट सीरीज समझ लीजिए। हिंदी में 20 प्रश्न, ठीक है। तो इसमें 5 सेकंड का आप लोगों को समय दूंगा, उसके बाद उत्तर मैं आप लोगों को बता दूंगा। आप लोगों को ज़्यादा नहीं समय बर्बाद करूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार, 3 प्रकार, 5 प्रकार या 8 प्रकार के। ठीक है, तो संख्यावाचक जो विशेषण होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ओके, संख्यावाचक विशेषण की बात कर रहा है। ठीक है, अब ये आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट करके कि ये कौन कौन से विशेषण हैं। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। 22 है, 30 है, 33 है या 30 है। सॉरी, 22, 10, 33 या 30। तो व्यंजन वर्ण कितने हैं। 33 है, 33 हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। यानी संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। नमकीन, दयालु, धनवान और फुर्ती। ठीक है, ये क्या है। नमक से बना हुआ है, दया से बना हुआ है, ये धन से बना हुआ है। ठीक है, लेकिन फुर्ती जो है ये क्या है, संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। ए ऐ ओ औ कौन सा स्वर है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किस प्रकार के स्वर हैं ये। ए ऐ ओ औ। तो ए ऐ ओ औ, ए यानी आ से और किससे मिलकर के बनते हैं, ई से मिलकर के बनते हैं। आ और ऊ से मिलकर के बनते हैं ओ, इसलिए ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। ओके, क्लियर हुआ। कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, लाल फूल, गुण वाला, यानी कि गुण बता रहा है। तो क्या लाल फूल है गुणवाचक। ठीक है, हो सकता है बिल्कुल। अगला है 5 लड़के 10 हाथी, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग अच्छी तरह से जान गए हैं, ठीक है, कि जो क्या है आपका पीछे मैंने बताया है लाल फूल, वो क्या है, गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, और मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की, 5 प्रकार की, 7 प्रकार की, 10 प्रकार की। ठीक है, मात्राओं की संख्या है। ठीक है, तो मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं। तो 2 प्रकार की होती है ना, ह्रस्व और दीर्घ। ठीक है, ह्रस्व और दीर्घ। हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या खड़ी बोली। ठीक है, तो कौन स्वीकार किया गया है, आप लोग जानते हैं, खड़ी बोली स्वीकार की गई है। हिंदी भाषा की बोलियों की संख्या कुल कितनी है। 15 है, 18 है, 22 है या 25 है। तो कितनी है बोलियों की संख्या, 18 है। 9वां है, ठीक है, इसमें है साकार में जो है ना, साकार में उपसर्ग है सा, ठीक है, या आर या साक या, ठीक है, सा। उपसर्ग की बात कर रहा है, प्रत्यय की बात नहीं कर रहा है। तो उपसर्ग बताइए इसमें कौन सा है, सा और आकार, तो ये हो जाएगा साकार। ठीक है, तो सा उपसर्ग है। इनमें से कौन सा विशेषण का भेद नहीं है। यानी विशेषण कौन, यानी कि विशेषण का प्रकार कौन नहीं। परिमाणवाचक, गुणवाचक, पुरुषवाचक और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो कौन सा नहीं है। ठीक है, पुरुषवाचक क्या है, पुरुषवाचक विशेषण नहीं होता है। पुरुषवाचक क्या होता है, सर्वनाम होता है। ठीक है, तो पुरुषवाचक नहीं है इसमें। अगला प्रश्न है 11वां, कि इसमें उसका कोट पुराना था, वाक्य में पुराना क्या है। भाववाचक संज्ञा, विशेषण, संप्रदान या अधिकरण। बहुत ईजी है। ठीक है, कोट पुराना था, कोट की विशेषता बता रहा है, पुराना था, तो क्या हो गया, विशेषण हो गया। खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है। बिहारी,
पश्चिमी, पहाड़ी, ठीक है, अथवा पूर्वी हिंदी की। तो खड़ी बोली की यहीं पर हमारा उत्तर है, पश्चिमी हिंदी की क्या है, ये एक बोली है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, पर्यावरण में संधि कौन सी है, यण संधि, दीर्घ, आयाद या वृद्धि। तो किससे बना है, परि और आवरण, परि और आवरण, ई और जो है ना आ मिल करके क्या बना है, यानी ई का परिवर्तन या में हुआ है। तो कौन सी संधि हुई है, इको यणची, यानी यण संधि हुई है। कौन सा निश्चित निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, कौन सा, ठीक है, निश्चित, तो कौन है, आप है, कोई या यह, ठीक है, निश्चयवाचक की बात कर रहा है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, ना तो आप है, आप क्या है, निजवाचक है, कौन जो है वो क्या है, प्रश्नवाचक है, कोई क्या है, अनिश्चयवाचक है, और यह और वह, ठीक है, निश्चयवाचक, ठीक है, सर्वनाम है। तो इसमें आपका हो जाएगा उत्तर, यह हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महान का उत्तरावस्था क्या होगा, ठीक है, उत्तरावस्था पूछ रहा है, उत्तमा नहीं, ठीक है, तो उत्तरा, उत्तरा में क्या होता है, तर लगाते हैं। तो महांतर, महत्तम, महत्तर या महांतर, तो इसमें कौन सा होगा, मैंने बताया ना उत्तरावस्था में क्या लगाते हैं, उत्तरा में तर लगाते हैं और उत्तमा में तम लगाते हैं, ठीक है। तो आपका इसका क्या हो जाएगा, महान का हो जाएगा, महांतर नहीं बल्कि क्या है, महत्तर। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसका होगा महत्तर। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम का उल्लेख मिलता है, श्री कृष्ण के अनेकों नामों से पुकारा जाता है, और श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ठीक है। तो अब इसमें बताइए, इसमें अनेकों नहीं है, अनेकों जहाँ जहाँ वो गलत है, अनेक अपने आप में बहुवचन है, इसलिए क्या सही है, सिर्फ ये सही है। तो श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। ओके, अगला प्रश्न है 17वां, निम्नलिखित में से गाय का अनेकार्थी शब्द नहीं होगा, गो, दिशा, सरस्वती या कपूर, ठीक है। गाय का अनेकार्थी शब्द नहीं होगा, गाय का अनेकार्थी का मतलब हुआ, ठीक है, कि गाय के और कौन से क्या नहीं हो सकते हैं, अर्थ नहीं हो सकते हैं। तो कौन नहीं हो सकता, कपूर नहीं हो सकता। गाय का गो भी हो सकता है, दिशा भी हो सकता है, सरस्वती भी हो सकता है। निम्नलिखित में से द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, पांचाली, शैलेंद्री, यज्ञसेनी और मीनाक्षी। ये मीनाक्षी है, ठीक है, तो पांचाली भी है, शैलेंद्री भी है, यज्ञसेनी भी है, ठीक है, क्योंकि यज्ञ से पैदा हुई है, ठीक है, पांचाल की थी, ठीक है, और शैलेंद्री उसका नाम दिया जाता है, और ये मीनाक्षी जो है यही नहीं है उसका। ओके, तो अगला है 19वां प्रश्न, इसमें है उन्मूलन का विलोम शब्द कौन सा है, उन्मूलन, तो अवमूल्यन, विश्लेषण या रोपण या संश्लेषण। तो उन्मूलन का मतलब होता है उखाड़ देना, तो रोपण का मतलब होता है लगा देना, तो रोपण इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ओके, अगला है प्रश्न, प्राधिकारी के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द कौन सा होगा, ऑफिसर, अथॉरिटी, लॉर्ड या प्रोप्राइटर। प्राधिकारी के लिए बात कर रहा है, तो प्राधिकारी के लिए क्या होगा, ये अधिकारी हो गया, प्राधिकारी के लिए होगा अथॉरिटी। तो स्टूडेंट्स ये 20 प्रश्न की श्रृंखला थी, टेस्ट सीरीज है, ठीक है, चल रही है। आप चाहे उत्तराखंड से संबंधित कोई भी पेपर दे रहे हो, उसमें 20 प्रश्न आते हैं हिंदी के, और ये उसके लिए बहुत ही क्या होगा, उपयोगी है। इसलिए आप जो है ज़रूर से ज़रूर क्या करिए, इन प्रश्नों को हल कीजिए, जो नहीं आता है तो ध्यान दीजिए कि कहाँ गलती की है। और एक रिक्वेस्ट और है कि अभी तक यदि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ अपने दूसरे जहाँ पर भी आप लोगों के ग्रुप हैं उनमें शेयर करिए, जिससे कि दूसरे और भी लोग जो हम लोगों से जुड़ना चाहें वो जुड़ सकें, ठीक है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कीजिएगा, इसी आशाओं के साथ लेते हैं आपसे विदा और मिलेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।